Hey guys, welcome or welcome back to my channel. This side is Kanika Gupta, and this video is going to be about my CA journey. And this is going to be a one short video because 50 वीडियोस बना के 50 टेक्स्ट लेके उनको एडिट करना इज नॉट माई कप ऑफ टी. आई हैव टू हायर एन एडिटर, बट उसके लिए अभी पैसे नहीं है, जॉब भी नहीं है, कुछ भी नहीं है. सो लेट्स बिगिन. So I started CA, right? I started pursuing. You'll also get to know that how much mistakes I make while speaking. So I started my CA course right after 12th class. I had it was fixed in my mind कि मुझे CA ही करना है. एंड इट वॉज बिकॉज कि क्योंकि MBA में बहुत पैसा लग रहा था, इतना पैसा मेरे पास नहीं. और उस टाइम पर एजुकेशन लोन मिल जाता है ऐसा कुछ पता ही नहीं था कि एजुकेशन लोन जैसा भी कुछ होता है. कॉमर्स स्टूडेंट्स होने के बाद भी ऐसा कुछ नहीं पता था. सो आई थॉट MBA जितना पैसा तो नहीं है भाई अपने पास. सो CA इज़ द ओनली थिंग विच इज़ टफ इनफ, एंड उसको अगर क्लियर कर लिया तो हम प्रूव कर पाएंगे कि हाँ दैट आई डिड समथिंग. So yes, so 2017 I cleared my 12th class with 89.4% CBSE school, not ICSE. ICSE वाले होशियार होते हैं, I guess होते हैं, that's truth. So हाँ, मेरे टाइम पे CPT था and I cleared CPT in one go, which is not something to flex, but okay. Then comes CA intermediate. मेरा एक ओपिनियन था उस टाइम पर कि मुझे बोथ ग्रुप्स देने हैं, बट आई वाज सो अफ्रेड कि कहीं फेल ना हो जाऊं. सो आई डिसाइडेड कि अलग अलग ही देते हैं. सो आई क्लियर्ड बोथ द ग्रुप्स सेपरेटली इन वन गो, and by May 2029 I cleared CA intermediate as well and started my articleship from September 2019 in local firm in Agra only. And ऐसा नहीं है कि मैंने ट्राई नहीं किया था. आई ट्राइड फॉर आर्टिकलशिप आउट ऑफ टाउन ऑल्सो, लाइक इन नोएडा और गुड़गांव, दिल्ली. काफ़ी फॉर्म्स में नहीं, 2-3 फॉर्म्स में ट्राई किया था, और जहाँ पर जिनकी मुझे email IDs मिल गई थी, बट देयर वाज नो रिस्पॉन्स फ्रॉम द HRs. सो आई गेव अप. एंड आई थिंक अब जब मैं सोचती हूँ तो आई थिंक मुझे ज़्यादा एक्सटेंसिवली ट्राई करना चाहिए था और ज़्यादा ट्राई करना चाहिए था बाहर आर्टिकलशिप के लिए. बट उस टाइम पे कोविड और लॉकडाउन वो सब कुछ था, तो आई थिंक सही ही है, जो हुआ वो अच्छे के लिए ही हुआ. सो यस, आधी आर्टिकलशिप ट्रॉमा में कटी है और आधी लॉकडाउन में. यस, मेरी आर्टिकलशिप स्टार्ट हुई सितंबर 2019 में, और मार्च 2020 वाज द डिक्लेरेशन ऑफ लॉकडाउन एंड कोरोना एंड ऑल. सो काफ़ी टाइम लॉकडाउन में काटा है, काम भी किया है घर से, ऑफिस काम, बट दैट वाज सच अ टफ टाइम पर्सनली भी और वैसे भी. So yes, my first attempt of CA final was May 2022. अब शुरू होती है जर्नी भयंकर वाली. मुझे पर्सनली ऐसा लगता था कि आई वुड डेफिनेटली क्लियर द CA final exams in maximum 1 or 2 attempts. Like that was my maximum. 2 was the maximum number in my mind. लाइक 2 से ज़्यादा अटेम्प्ट तो नहीं लगेंगे, अगर एक ही बार फेल होंगे, 2 बार तो नहीं हो सकती. दैट वाज माय ओपिनियन व्हेन, मतलब May 2022 से पहले, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट देने से पहले. दैट वाज माय ओपिनियन. सो आई गेव ग्रुप 2, मतलब मेरी ग्रुप 2 की तैयारी क्योंकि उस टाइम पे फ्रेश पढ़ा था सब कुछ, DT IDT SCMP सब कुछ फ्रेशली पढ़ा. तो आई थिंक कि मैंने सो आई थॉट कि ग्रुप 2 पहले दूंगी एंड ग्रुप 1 बाद में. सो भाई जब May 22 में दिया मैंने फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम, तो ये ग्रुप 2 जब पहली बार दिया 22 में, May 2022 में, इतने घटिया नंबर आए थे कि मतलब जो
इलेक्टिव वाला इकोनॉमिक लॉ वाला एग्जाम था, उसमें भी मेरे 34 मार्क्स। कैन यू इमेजिन? आई वाज लाइक क्या हुआ ये? I was so shattered and I started questioning my own words कि भाई क्या मैं इतनी गंवार हूँ? Okay, so this is a one short video. I'm not going to cut it. Maybe I'll rethink my decision. You never know. Let's go. Let's resume. तो फिर नवंबर 22 मैं पढ़ी ही नहीं थी। मैं इतनी भयंकर बुरी हालत थी मेरी कि मैंने मतलब से पढ़ाई ही नहीं शुरू हो रही थी। नवंबर 22 में तो मैंने बिना प्रिपरेशन के एग्ज़ाम दिए, ऐसा सीन था। आई अगेन अटेम्प्टेड ग्रुप 2 ओनली। ग्रुप 1 तो पढ़ने की भी हिम्मत नहीं थी क्योंकि सिलेबस और वो सब इतना सब कुछ। सो आई थिंक आई थॉट कि सिर्फ एक ही ग्रुप क्लियर करते हैं पहले। नवंबर में भी फिर अब भाई बिना प्रिपरेशन के एग्ज़ाम देंगे तो फेल तो होंगे, और क्या होगा। My learning from the first two attempt is कि जो आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में जो डेडिकेशन और जो तैयारी करने का जज्बा और पढ़ाई करने का जो जज्बा होता है वो सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर होता है। मतलब द नंबर ऑफ आवर्स वर लाइक आई यूज्ड टू स्टडी 8 to 10 hours per day from February to April till the exams. I was throughout studying a good amount of hours. So वो पूरा ही एकदम क्रैश हो गया सब कुछ। और नवंबर में तो ऐसा था कि मैं एग्जाम से सिर्फ 15-20 दिन पहले ही पढ़ी हूँ, ऐसे सीन आ गया था। सो नवंबर में भी फेल। नवंबर में रिजल्ट के टाइम था, वाज लाइक कि फेल ही होना है, देयर इज नो चांस टू clear the exams in this attempt. So then I realized कि अब शायद लूप में ना फंस जाऊँ मैं। सो आई थिंक कि भाई अब तो निकालना है। और फिर जो भयंकर तरीके से बुक की पढ़ाई की गई है, एक 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 चीज़ जो भी, जैसे मुझे लगता है कि SCMP वॉज दी मेन रीज़न जिसकी वजह से पास नहीं हो पा रही थी। एंड SCMP की केस स्टडी वाली जो बुक थी बहुत मोटी वाली, उसको भी पूरा किया मैंने। एंड एग्ज़ाम से पहले ही आई वाज लाइक कि बस इतना ही मैं पढ़ सकती हूँ एंड आई गेस इतने में मुझे पास हो जाना चाहिए। एंड आई वाज लाइक कंप्लीटली सेटिस्फाइड विद माय प्रिपरेशन। एंड आई गेस आधा वॉर आप वहीं जीत लेते हो जहाँ पर आप अपनी तैयारी से सेटिस्फाई हो जाते हो। सो इन माय ओपिनियन जब तक आप खुद सेटिस्फाई नहीं हो जाते अपनी तैयारी से तब तक आप पास नहीं हो सकते। लक इज अ डिफरेंट फैक्टर। जो लोग अब चांदी की चम्मच लेके पैदा हुआ है तो उनका तो नहीं कर सकते कुछ। सो देन व्हाट हैपेंड, मई 2023 में मेरा ग्रुप 1 निकल गया। देन नवंबर में मैंने ग्रुप 1 दिया ही नहीं। नवंबर 2023 में मैंने ग्रुप 1 दिया ही नहीं ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस। मेरे भाई की तबीयत खराब थी एंड ऑल्सो स्किप्ड दैट अटेम्प्ट। एंड मैंने पढ़ना स्टार्ट किया मई 2024 के लिए फॉर ग्रुप 1। और मेरी तैयारी इतनी घटिया, उस टाइम पे वो वाला सीन भी हुआ था कि इलेक्शंस हैं तो आपके एग्ज़ाम्स पोस्टपोन होंगे। मैं तो ट्विटर की बहुत बड़ी वो ज्ञानी नहीं, मतलब आई थिंक आई एम काइंड ऑफ पॉपुलर तो नहीं बोलूँगी, आई थिंक आई एम काइंड ऑफ वेरी एक्टिव ऑन ट्विटर। तो मैं बहुत उस टाइम पे ट्वीट करती थी कि अरे नहीं एग्ज़ाम्स पोस्टपोन होंगे। उसी चक्कर में मेरी तैयारी इतनी हैम्पर हुई कि मतलब मैंने SFM के इतने कम चैप्टर्स होने के बावजूद उनमें से 2-3-4 चैप्टर तो मैंने ऐसे छोड़ दिए। फॉरेक्स तो हमेशा से छोड़ रखा था, हमेशा से तो नहीं बट शुरुआत में किया था, बट एंड में आके वो हमेशा अनप्रिपेयर्ड ही रह जाता था।
सो AFM तक मैंने कंप्लीट नहीं कर पाई थी एंड आई वाज कंप्लीटली डिससेटिस्फाइड विद माय प्रिपरेशन। एंड मुझे पता होता था कि माई जॉब इतना ज़्यादा इजी आने वाला है, तो शायद मैं उस टाइम पे अपनी प्रिपरेशन अच्छी कर लेती थी, बट जो लिखा होता है वही होना होता है। सो as expected, I failed in May 24, even though the exams were very much easy. Then नवंबर 24 की तैयारी करी, उसमें मुझे लगता है मैंने सही पढ़ाई करी, सब कुछ सही किया, बट मेरी उस टाइम तक एक आदत बन चुकी थी कि एग्ज़ाम से 1 महीने पहले मैं सीरियस वाली पढ़ाई करना स्टार्ट कर पाती, मतलब सीरियस इन द सेंस बैठना पढ़ाई के लिए 12 to 14 आवर्स एंड इफेक्टिवली पढ़ पाना 8 to 10 आवर्स। दिस इज़ व्हाट आई कॉल सीरियस पढ़ाई। एंड ये मैं सिर्फ 1 महीने पहले ही स्टार्ट कर पाती थी, मुझसे 2-3 महीने तो ये सब कुछ ही नहीं पा रहा था। तो मैं सीरियस ही होती थी 1 महीने पहले, एंड दैट इज़ वन थिंग विच आई थिंक कि मेरे इतने सारे अटेम्प्ट्स का रीज़न है। सो नवंबर 24 में एग्ज़ाम्स टफ थे, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी, AFM का भी टफ आया था, बट इतने टफ नहीं थे कि आप पास ना हो पाओ। सब कुछ उतना तो हमेशा रिपीटेड आता ही है कि आप पास हो जाओ, बट वही है ऑडिट एक तो इतना घटिया का तो नाम ही मत पूछो। सो ऑडिट तो आई थिंक मैं अभी भी क्रैक, मेरे को अभी भी ग्रेस मार्क्स लेके पास हुई हूँ मैं। आई गॉट 34 in audit in the attempt I cleared the exams and yes रिकॉर्ड हो रही है, मुझे लगा रिकॉर्डिंग हो रही है। सो हाँ, बाकी 6 नंबर मुझे ग्रेस मिले ऑडिट में, तो आई थिंक उसमें तो मैं कभी पास हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि इतना भयंकर वो हर बार देते हैं, यार हर बार टफ पेपर देते हैं। गेट इट। सो नवंबर 24 में आई डोंट नो क्या रीज़न था, my aggregate was fine, but aggregate ही कम था, और main reason of failing the exams was audit, of course. So मई 24 May 24 में, वो सॉरी May 25 yes May 25 में मेहनत करी थी इतनी, I was satisfied with my preparation as well, everything was fine, and luckily papers were, the exams were easier, and of course audit as usual tough था, तो उसमें तो ग्रेस मार्क्स से करी पास किया। तो my reason of passing the exam is AFM, and AFM का एक क्वेश्चन मैंने इस तरीके से होल के पी लिया था कि भाई अगर ये आता है तो ऐसे, मतलब कंसेप्चुअली सब कुछ इतना फ्लो में ले लिया था मैंने कि आई न्यू कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है और ये मैंने पहले किया है। सो AFM को बहुत अच्छे से कर लिया था मैंने, और AFM बहुत ही ज़्यादा ईजी और बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन आए थे। सो दैट इज़ वाई आई वॉज एबल टू स्कोर 79 इन AFM, एंड दैट वॉज नॉट द ओनली रीज़न कि मेरे को ऑडिट में ग्रेस मार्क्स मिले, एंड FR was fine. I got around 60 marks in FR, इवन दो मेरा थोड़ा सा बिगड़ गया था FR का एग्ज़ाम ड्यू टू सम स्लीप इश्यूज, आई डोंट नो, उस थोड़ा सा तो गड़बड़ हो गई थी FR के एग्ज़ाम। सो यस, माई लर्निंग्स फ्रॉम द अटेम्प्ट्स, क्योंकि एग्ज़ाम तो आप दे लेते हो, बट अगर आपकी पर्सनल लाइफ में अगर इश्यूज चल रहे हैं तो आपकी एग्ज़ाम की जर्नी और ज़्यादा टफ बन जाती है, in my opinion. So in my case that was not something, I am really blessed कि मेरे personal life was very smooth, everything was fine, everything was just perfect. My family is supportive, everyone is supportive around me. They were always like encouraging कि पढ़ो और कुछ मत करो, clear your exams. So बट येस, पर्सनल लाइफ इज़ ऑल्सो एन इशू। अगर आप पर्सनल लाइफ में ठीक नहीं हो या फिर आपके पास टाइम नहीं है तो इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट।
But in my case, it was my shortcomings only which took a lot, which took, due to which I took a lot of time to clear these exams. And now when I look back, I think कि भाई इतना ज़्यादा भी टफ नहीं था, but दोबारा नहीं दे सकती मैं पेपर. It's kind of hypocrisy, but yes, exam निकालना तो tough है, very है tough. I don't know how people clear exams in a single attempt. Huge respect for them. It is not easy at all, not easy. It requires a lot of dedication, grit, commitment to studies. एंड अगर आप थोड़े से भी चंचल मनती रैंडम वाले हो कि 1 घंटा बैठे और अपने अलग जोन में गायब, तो इट इज़ much more difficult for you. Discipline is a very big thing, and consistency. I guess being consistent is the only key which can make you clear any exam on this earth. You can surpass the talent with your hard work. मतलब जो इंसान एक टैलेंट लेके पैदा हुआ है, तो आप उसको भी उससे भी आगे निकल सकते हो अगर आप कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करते हो. बिकॉज दैट इज़ माई लर्निंग कि भले ही आप में उतना कैलिबर शायद ना हो, बट अगर आप कंसिस्टेंटली उस चीज़ को सीखोगे तो आप 100% उस चीज़ को कर लोगे. सो यस, राइट नाउ आई हैव गॉट job in Deloitte USI, and I'm going to join Big Four, one of the Big Four on 15 September, and I hope कि मैं vlog कर पाऊँ और YouTube को याद रख पाऊँ कि मैं YouTube पर भी I think मुझे शौक as such नहीं है, but I don't know, I just want to build a personal brand. That is the only reason I make videos. And passive income is another reason that I want to. But यार I don't know कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा. अभी तो मैं फ्री हूँ, इसीलिए मैं वीडियो बना पा रही हूँ. अदरवाइज व्हेन आई गो आउट, मैं अपना फ़ोन निकाल के कैमरा होता है उसमें ये भी भूल जाती हूँ. I am not very used to of vlogging or recording things, or public में कैमरा निकाल के शूट करना is not my preference. So I think I don't know what I'll do with my YouTube channel. Why am I making this video? I don't know if I will upload this or not. I don't know anything at this point, but that is what the beauty of time. It unfolds and it unfolds in very beautiful ways. I guess मुझे बोलने की when I speak ना मैं अटकती हूँ. I'm definitely not going to upload this. इतनी घटिया तो नहीं upload करूँगी.